अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम बात कर रहे थे एडवांस्ड सेपरेशन टेक्निक्स की और उसमें हमने गैस क्रोमैटोग्राफी देख लिया था और उसके अलावा हमने कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस देख लिया था। आज हम देखेंगे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे और उसके साथ साथ हम सैंपल प्रिपरेशन मेथड्स इन एसपीएलसी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रो देख लेते हैं। It is an analytical technique used to separate, identify and quantify the mixtures of compound। कोई भी कंपाउंड है उसके मिक्सचर में चीज़ों को सेपरेट करने के लिए और फिर उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद उसको क्वांटिफाई करते हैं कि कितनी कितनी क्वांटिटी में वो मौजूद है। उसमें ये हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी के अंदर करते हैं और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं हाई एफिशिएंसी लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, क्योंकि ये हाईली एफिशिएंट मेथड होता है। इट गिव्स हाई परफॉर्मेंस ड्यू टू स्मॉलर पार्टिकल साइज ऑफ द स्टेशनरी फेज, क्योंकि इसमें स्टेशनरी फेज जिसमें से हम पास करवाते हैं सैंपल को वो स्मॉल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है जिनकी जो साइज है वो 3.5 टू 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। हाई प्रेशर इज अप्लाइड फॉर रैपिड सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स। 1000 से 4000 तक पास्कल का जो प्रेशर है वो हम अप्लाई करते हैं कंपाउंड्स की सेपरेशन के लिए। इट इज़ मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक एंड मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक इन इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली और हाईली एफिशिएंट जो टेक्निक है वो एचपीएलसी ही है। इट टेक्स लेस टाइम, ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है लेकिन ये काफ़ी एफिशिएंट है और टाइम भी कम लेती है। स्टेशनरी फेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जो इसमें स्टेशनरी फेज हम यूज़ करते हैं उनको बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इन नॉर्मल फेज मोड एंड रिवर्स फेज मोड इज एड्सॉर्प्शन। इसका जो प्रिंसिपल है वो एड्सॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि जज़ब होना किसी चीज़ का। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू एचपीएलसी कॉलम दे ट्रैवल अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव एफिनिटीज टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेज। जब हम किसी भी कॉलम में एचपीएलसी कॉलम के अंदर कंपोनेंट मिक्सर को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो वो रिलेटिव एफिनिटीज का मतलब यह है कि जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होती है वो उसके साथ लगा रह जाता है और थोड़ी देर बाद जो है वो सेपरेट होता है, और जिसकी मोबाइल फेज के साथ एफिनिटी ज़्यादा होती है वो मोबाइल फेज के साथ जो है वो मूव आउट कर जाता है, फ्लो कर जाता है। द कंपोनेंट्स which have more affinity towards the adsorbent travel slower, जो कि adsorbent के साथ जिनकी affinity ज़्यादा होती है वो slowly move करते हैं, और the components which have less affinity towards the adsorbent travel faster, और जिनकी adsorbent क्योंकि वो जज़ब नहीं होते इस वजह से जो उनकी स्पीड है वो ज़्यादा होती है, travel faster। Since no two components have same affinity towards stationary phase, the components are separated, क्योंकि जो दो कंपोनेंट्स हैं उनकी एफिनिटी जो है वो सेम नहीं होती, इस वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से इन एचपीएलसी। अब हम इसमें सैंपल प्रिपरेशन देख लेते हैं एचपीएलसी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ सॉल्वेंट्स। जो सॉल्वेंट्स हमने तैयार करने हैं, टेस्ट हैव प्रूवन दैट अप टू 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स अकरिंग ड्यू टू एचपीएलसी रन्स आर एट्रीब्यूटेबल टू इनएडिक्वेट वाटर क्वालिटी। तजर्बात से यह साबित हुआ है कि 80% से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो जो इनएडिक्वेट वाटर क्वालिटी होती है, गैर मुनासिब जो कि यूज़ के लिए पानी नहीं होता है उसको हम सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, उस वजह से आती हैं। दिस इज़ वाई द यूज़ ऑफ हाईली प्योर मोबाइल फेज इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग द हाईएस्ट एनालिटिकल ग्रेड क्वालिटी। एनालिसिस के लिए, बेस्ट एनालिसिस के लिए हम हाईली प्योर जो मोबाइल फेज है उसको हम यूज़ करते हैं। The eluents must be specially pure in terms of their physical and chemical properties and may not contain any organic impurities or particles। जो eluent हम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू सैंपल में, जिसके साथ सैंपल में सेपरेट होना होता है साथ जाके, यानी मोबाइल फेज और जो सैंपल के कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो मिक्सर होता है उसको हम eluent कहते हैं। तो जो सॉल्वेंट होता है जिसके साथ उसने जाके सेपरेट होना होता है उसको हाईली प्योर होना चाहिए, उसमें कोई भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज या पार्टिकल्स नहीं मौजूद होने चाहिए। इवन परचेज्ड एचपीएलसी ग्रेड वाटर इज फ्रीक्वेंटली फाउंड टू हैव टोटल ऑर्गेनिक कार्बन लेवल, यानी उसमें भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो हैं वो पाई जाती हैं जो कि हम परचेज करते हैं।
उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर क्वांटिटेटिव HPLC इट इज एसेंशियल टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सीरीज विद डिफाइंड कंसंट्रेशन। जो क्वांटिटेटिव HPLC जिसमें हम किसी कंपोनेंट्स की क्वांटिटी फाइंड करते हैं, ये ज़रूरी होता है कि स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हम पहले उसके लिए तैयार कर सकें जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो हमें पता हो। एज इट इज़ nearly impossible to weigh in a solid so accurately that a predefined volume of solvents can be used। जैसा कि हमें पता है कि जो सॉलिड सैंपल है उसको हम इतने अच्छे तरीके से वेट नहीं उसका कर सकते, तो हम सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वी यूजुअली हैव टू डू कंसिडरेबल मैनुअल लेबर इन राइटिंग डाउन द वैल्यूज एंड नंबर क्रंचिंग। जब हम वेट करेंगे तो उसमें जो वेट की डिफरेंट वैल्यूज जो हैं उनको हम लिखेंगे और उसके लिए जो है वो पर्सन भी रिक्वायर होंगे, ठीक है। और दिस इज़ नॉट ओनली कॉम्प्लिकेटेड बट आल्सो एरर प्रोन एंड टाइम कंज्यूमिंग। इससे क्या होता है कि इसका ये ना सिर्फ पेचीदा होता है बल्कि इसमें जो एरर के चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं और टाइम जो है वो भी हमारा काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। प्लस इट यूजेस अप मटेरियल बजटेड इन योर ओवरहेड, यानी जो फोन से बाहर बजट होता है और जो ऑब्वियसली जिन लोगों को हमने अपने साथ काम पे लगाना है तो उनको कुछ ना कुछ उसका पे भी करना पड़ेगा, तो इस वजह से इसका में जो बजट है वो भी ज़्यादा अदा करना पड़ेगा। उसके बाद है सेफ एंड रिलायबल पिपेटिंग। इसका मतलब ये है कि जो हम ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं वो बेस्ट होना चाहिए, ठीक है, और वो अच्छे तरीके से वॉश होना चाहिए। टू प्रिपेयर सॉल्वेंट्स फॉर फिल्ट्रेशन यू नीड टू पिपेट दैम एक्यूरेटली। और जो पिपेट होती है जिससे हम सैंपल लेते हैं वो उसको हम यूज़ करें तो एक्यूरेटली हम उससे वॉल्यूम लें जितना भी लेना है। गिवन देयर एक्सपेंसिव प्राइस टैग इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू यूज़ एवरी लास्ट माइक्रोलीटर। हमें उसकी एक्सपेंसिवनेस का ध्यान रखते हुए, एक्सपेंसिव प्राइस का ध्यान रखते हुए हमें ये चाहिए कि उसको अच्छे तरीके से हैंडल करें और लास्ट माइक्रोलीटर जो है उसको भी मेजर करें। श्योर इट दिस मे बी routine work for you, but with the best equipment you will be able to make a positive impact on your lab budget। अगर हम अच्छे इक्विपमेंट यूज़ करेंगे तो उससे हमारा जो लैब वर्क जो है वो अच्छा होगा और बजट पे भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है जी फिल्ट्रेशन क्लैरिफिकेशन बाय फिल्ट्रेशन टू रिमूव पार्टिकल्स फ्रॉम सैंपल्स डिसाइसिवली impacts the separation efficiency of your HPLC column and thus the reliability of your results। अगर हम जो हमारे पास सैंपल है उसमें बड़े पार्टिकल हैं उनको भी HPLC के कॉलम में से गुजारने से पहले हम फिल्टर करते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन फिल्ट्रेशन इज टू यूज सिरिंज फिल्टर्स। जो ज़्यादातर यूज़ होने वाला मेथड है वो है उसमें हम सिरिंज फिल्टर्स जो है वो यूज़ करते हैं। दे आर ग्रेट इफ़ यू हैव स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल्स। जो सिरिंज फिल्टर हैं वो अच्छे हैं, मतलब यूज़ करने के लिए ठीक है अगर हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स जो हैं वो कम है, बट when you have to filter many samples this can quickly turn into a tedious and strenuous code that are advanced filters are used। तो अगर हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स जो हैं बहुत सारी तादाद में मौजूद हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर ये हम सिरिंज फिल्टर्स को यूज़ करते रहेंगे तो ये एक सरदर्द हमारे लिए बन जाएगा। तो उसके लिए उस केस में हम एडवांस फिल्टर जो हैं वो यूज़ करेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें। लेक्चर के रिगार्ड्स अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।